कोरिया के जाने माने सबसे डरावने अर्बन लेजेंड्स। डलगयाल गुइशिन ये एक भूत या प्रेत का नाम है जो सदियों से कोरियन लोगों के बीच में जाना जाता है। इस भूत के बारे में बताया जाता है कि ये बिना चेहरे का है। इसकी आँख, नाक, मुंह किसी भी तरह के फेशियल फीचर्स नहीं हैं। कोरियन दंत कथा के ये सबसे डरावने प्रेतों में से एक माना जाता है और इसे सिर्फ देख लेने से ये उसी समय इंसान को मार सकता है। इन्हें कोरियन एग घोस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इनके चेहरे अंडों की तरह सपाट दिखते हैं। इमोशनलेस एग घोस्ट्स के बारे में कहा जाता है कि पिछले जन्म में इनकी कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से इनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। इसी वजह से इनकी आत्माओं को श्राप मिल गया और इनके अंदर के व्यक्तित्व और इंसानियत के गुणों को बाहर निकाल दिया गया। लिफ्ट में मिलने वाला हत्यारा। कहानी के मुताबिक हरुको नाम की 19 साल की लड़की अपने अपार्टमेंट में लौट रही थी जो 14वीं मंजिल पर था। एक हाथ लिफ्ट के दरवाजे को बंद होने से रोक लेता है और एक हैंडसम आदमी लिफ्ट के अंदर आकर हरुको के एकदम पास खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि वो 13वीं मंजिल पर रहता है और बटन दबा देता है। जैसे ही लिफ्ट 13वीं मंजिल पर रुकती है, उस आदमी के चेहरे पर किसी शैतान जैसी हंसी आ जाती है। वो जेब से चाकू निकालकर सनकियों की तरह हंसता है और उस लड़की से बोलता है, मैं तुमसे 14वीं मंजिल पर मिलूंगा। लड़की 14वीं मंजिल पर ना पहुंचने के लिए कई बटनें दबाती है, पर वो लिफ्ट रुकती नहीं और उसे 14वीं मंजिल पर पहुंचा देती है जहां उसकी हत्या हो जाती है। कोरियन लोग इसे एक सच्ची कहानी मानते हैं और कुछ यहाँ तक भी मानते हैं कि इसी घटना के बाद लिफ्ट में स्टॉप बटन लगाई जाने लगी। द हॉलो आइड वुमेन। ये कहानी नॉर्थ सियोल की एक हाईवे की है जिसका नाम जायूरो है, जो गोयांग और पाजू शहर से कनेक्ट होता है। साउथ कोरिया का ये हाईवे जानलेवा माना जाता है क्योंकि यहाँ अक्सर खतरनाक एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से ये बदनाम हो चुका है। एक्सीडेंट्स की वजह को बहुत से लोग एक औरत को बताते हैं जो रोड के बगल में काला चश्मा पहने खड़ी दिखाई देती है, पर गाड़ी जब उस औरत के पास पहुँचती है तो उसने चश्मे नहीं पहने होते हैं, बल्कि उसकी आंखें ही नहीं होती हैं। आंखों वाली जगह खोखली दिखाई देती है जिसके अंदर काला अंधेरा दिखता है। इसे देखकर ड्राइवर इतना डर से चौंक जाते हैं कि उनकी गाड़ी काबू से बाहर होकर लड़ जाती है। वर्जिन घोस्ट्स। कोरियन लोग वर्जिन घोस्ट नाम के भूतों को देखे जाने की बात करते हैं। इन्हें ज़्यादातर अस्पतालों में, स्कूल में, कब्रिस्तानों या जंगलों में देखे जाने की बात की जाती है। ये भूत लड़कियों के होते हैं जिनके बाल बड़े होते हैं, जिनसे इनके चेहरे ढके होते हैं और सफ़ेद रंग का कपड़ा पहने रहते हैं। कन्फ्यूशियनिज्म कोरियन ट्रेडिशन के मुताबिक महिला की भूमिका होती है अपने पिता, अपने पति और अपने बच्चों की देखभाल करना। अगर वो ऐसा करने से पहले चल बसती हैं तो उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप मिल जाता है। इस अर्बन लेजेंड के मुताबिक अगर कोई इंसान इन वर्जिन घोस्ट के संपर्क में आता है तो उसे खुद एहसास हो जाता है। आसपास के वातावरण का टेम्परेचर अचानक से ठंडा हो जाता है। उस आदमी को ठंड सी महसूस होने लगती है। हवा का डायरेक्शन बदल जाता है। इसी से जुड़ी एक कहानी के मुताबिक एक आदमी अपार्टमेंट की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहता था। एक रात उसका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। दरवाज़ा खोलने पर कोई दिखाई नहीं दिया, पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें उससे कोई चुपचाप आंख बंद करके 100 तक गिनती गिनने के लिए कह रहा था। गिनती गिनते समय वो 49 पे आके सोच में पड़ गया और उत्सुकता में उसने आंखें खोल दी जब उसे सामने वर्जिन घोस्ट खड़ा हुआ दिखाई दिया जो उसे घूर रहा था। वर्जिन घोस्ट को गुस्सैल, चिड़चिड़ी और खतरनाक आत्माएं माना जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनके डर से पूरा गांव परेशान हो जाता था, जिसके बाद गांव वाले इनको मनाने के लिए कुछ स्टैचूज बनवाते थे। हांगकांग ग्रैंड माँ। इस डरावनी कहानी को कोरिया के कुछ हिस्सों में सुनाया जाता है। ये कहानी 80 के दशक में शुरू हुई थी, जिसने खास तौर पे बच्चों को काफ़ी डरा दिया था। उस समय बच्चे इतना डर गए थे कि वो अकेले कहीं जाने या रुकने से मना कर देते थे। कहानी के मुताबिक एक बूढ़ी औरत अपनी बिल्ली के साथ अपने नाती से मिलने हांगकांग शहर जाती रहती थी। एक दिन हांगकांग जाने वाला प्लेन क्रैश हो गया जिसमें दादी और उनकी बिल्ली दोनों मारे गए। वो बताते हैं कि दादी की आत्मा अपने बेटे और नाती से ना मिल पाने और मर जाने से इतनी ज़्यादा दुखी हो गई कि उनकी और उनकी बिल्ली की आत्मा एक ही में मिल गई, जिसे एक तरह की इंसान और बिल्ली से मिलकर बनी हाइब्रिड आत्मा कह सकते हैं। कई लोगों ने बताया कि उन्हें बिल्ली जैसी दिखने वाली औरत की आत्मा ने उनके घर तक उनका पीछा किया।
ऐसी चीज़ को देखने के बाद कई लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई, जिसकी वजह कई लोगों ने इसी दादी और बिल्ली के भूत को बताया। एक समय ये बात देश में इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि इसे न्यूज़ चैनल्स पे भी दिखाया जाने लगा था। हॉन्टेड कोरियन डॉर्मेट्री। ये कहानी साल 1999 की है, जब एक छोटे से शहर में बने एक स्कूल के हॉस्टल में 2 लड़कियां रहती थीं, जिनका नाम जी ह्यून और ली सोयैन था। शुरू में वो दोनों लड़कियां लंबे समय से स्वस्थ और खुश रह रही थीं, पर चीज़ें एक समय के बाद बदलने लगीं, जब दोनों को रात में नींद ना आना और डरावने सपने आने की शिकायत होने लगी। उन्होंने बताया कि स्कूल के कैंपस में कोई अजीब सा आदमी आता है जो उन्हें परेशान करता है। एक दिन उनमें से एक लड़की के कपड़े फटे पाए गए और वो बुरी तरह से मानसिक तौर पे डरी हुई और परेशान थी। ये अजीब घटनाएं उनके साथ दिन पर दिन होती चली गईं, जिन्होंने उन्हें बुरी तरह से बीमार कर दिया था। उन्होंने क्लास जाना बंद कर दिया, खाना खाना और नहाना तक बंद कर दिया। वो बताती थीं कि वो आदमी उन्हें बाथरूम में भी देखता है। 19 अक्टूबर के दिन वो दोनों लड़कियां अपने कमरे में मृत पाई गईं। उनके दफनाए जाने के बाद उसी हॉस्टल में दूसरे स्टूडेंट्स वहाँ पर अजीबोगरीब तरह की आवाज़ों के आने की शिकायत करने लगे। दरवाजे अपने आप खटखटाने लगते थे, अपने आप लॉक हो जाते थे। जब लोग जांच पड़ताल करने जाते थे तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता था। बल्ब अपने आप दगने लगे, खिड़कियों के शीशे चिटकने लगे। इसके बाद लोगों को अजीब डरावनी चीज़ें भी दिखाई देने लगीं। स्टूडेंट्स ने जी ह्यून और ली सोयैन को कैंपस में टहलते हुए देखे जाने का दावा किया, पर जब वो उस जगह जाते थे तो वहाँ कोई नहीं मिलता था। आज के समय लोगों का कहना है कि उन दोनों लड़कियों की आत्माएं आसपास मौजूद स्कूलों में भी दिखने लगी हैं, पर आज तक ये नहीं पता चल पाया कि आखिर सच में उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था और वो अजीब सा आदमी कौन था जो उन्हें परेशान कर रहा था।